हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे डीयूआर वर्सेस जेओएच ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी कि डर्बन सुपर जायंट्स और जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स के बीच में जो ऐसे टी20 का मैच है। मैच नंबर 2 आपको खेला जाता दिखेगा। सुपर जायंट्स से आपको याद आएगी लखनऊ सुपर जायंट्स, तो उन्हीं की एक सिस्टर फ्रेंचाइजी है ये। जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स से आपको शायद सीएसके याद आएगी, और आनी भी चाहिए। ठीक है, सो अब दोस्तों हम बात करेंगे इस मैच की, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जरूर जुड़ जाएं। मैं आपको यहाँ पे भेज दूंगा कि क्या लाइनअप आई है और क्या यहाँ पर हो सकता है मैच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो जाती हैं पिच के रिलेशन में भी, सो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए। फाइनल अपडेट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ वेन्यू की, किंग्स मीट डरबन के बारे में, एक टेरिफिक ग्राउंड है भारत के लिए, तो एक अलग ही आइकॉनिक ग्राउंड है। भारत के लिए क्यों आइकॉनिक है ये भी हम बात करेंगे। बहुत रिच हिस्ट्री है इस ग्राउंड की, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल विकेट है। मोस्टली रिसेंट मैचेस में इसमें हाई स्कोरिंग हुई है, लेकिन ट्रेडिशनल कुछ मैचेस ऐसे भी थे जहां पे लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले, क्योंकि पेस बॉलर्स को यहां पे अच्छी खासी हेल्प है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला ही जो टी20 आया यहाँ पे हुआ, सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच 73 पे, उसमें कीनी ऑल आउट हो गई। उसके बाद एक इंडिया पाकिस्तान ने बोल आउट वाला मैच खेला था लो स्कोरिंग। सो लो स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं, बट कहीं ना कहीं रिसेंट डेज में जो मैचेस मुझे देखने को मिले, अच्छे रन बने उसमें। तो ये हिस्टोरिक वेन्यू क्यों है, और इंडिया के लिए ये बहुत लकी भी क्यों है। 2003 वर्ल्ड कप में भारत ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा किया। ऑस्ट्रेलिया को 2007 वर्ल्ड कप में भारत ने सेमीफाइनल इसी ग्राउंड पे हराया। युवराज सिंह के 6 छक्के इसी ग्राउंड पे आए। भारत ने पाकिस्तान को 2007 वर्ल्ड कप टी20 में जब बोल आउट के थ्रू हरवाया था, बहुत मजेदार 3-0, एक पेनल्टी नॉकआउट वाली फीलिंग आ गई थी क्रिकेट में। जिसको नहीं पता, जरूर आप वो एक चीज देखना, एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। ओनली बोल आउट जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, वो भी पाकिस्तान के सामने, उसमें भी भारत जीता। ठीक है, तो ये ग्राउंड वैसे ही भारत लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है। अगर हम बात करें टी20 है, यहाँ पे 15 हुए हैं। 8 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, चेजिंग टीम जीती है 6 बार, नो रिजल्ट गया है 1 बार। ठीक है, तो फेब 2020 में जो पिछला इंटरनेशनल टी20 हुआ था इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का, टोटल हाई स्कोरिंग मैच था। आई रिमेंबर दिस मैच वेरी क्लोजली। हमने फैंटेसी भी खेली थी इस मैच में और अच्छा भी किया था। 204 मारे थे इंग्लैंड ने, 202 मारे थे साउथ अफ्रीका ने। 14 में से 13 विकेटें फास्ट को गई थी, केवल एक स्पिनर को। हालांकि डरबन में स्पिन भी थोड़ी सी ट्रेडिशनली तो रही है, लेकिन रिसेंट टाइम में ना ये पिच एकदम साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स की तरह हो गई है, जहां फास्ट बॉलिंग ज़्यादा चलती है, रन ज़्यादा हो रहे हैं। एवरेज रन पर विकेट 22 रन बन रहे हैं एक टी20 में। पहले बल्लेबाजी करते हुए एवरेज स्कोर 133 ही है। 133 देख के आपको लगेगा यार कम स्कोर बन रहे हैं, बिल्कुल आप देखो क्यों ऐसा है। कीनिया 73 पे ऑल आउट हो गई थी पहले बल्लेबाजी करते हुए। ऐसी एक दो टीम्स और जल्दी ऑल आउट हो गई थी। 2007 वर्ल्ड कप में ग्राउंड यूज हुआ था। आई थिंक 2009, 10, 11 इस दौरान में जितने मैचेस हुए उन टाइम्स में कम स्कोरिंग बने थे। लेकिन मजांदी सुपर लीग के जो यहाँ पे पिछले कुछ मैचेस रहे थे, जो साउथ अफ्रीका की टी20 लीग है, वहाँ अब तो वो वैसे बंद हो गई है इस लीग के आने से, बट फिर भी नेल्सन मंडेला बे जायंट्स की नाम की टीम थी, उनका डरबन से मैच हुआ था, डरबन हीट से। उसमें डरबन ने 177 करे थे चेस करते हुए। ठीक है, 10 में से 6 फास्ट, 4 स्पिन हुआ था। देन केपटाउन ब्लिट्स के 174 सेट, डरबन से चेस नहीं हुआ था, लेकिन क्लोज गए थे वो। 13 में से 9 फास्ट, 3 स्पिन हुआ था। टोटल 23 विकेट्स गई थी। 23 में से 15 फास्ट को गए थे, 7 स्पिन को गई थी विकेट। तो स्पिन को यहाँ पे रोल आप देखने को कह सकते हो कि मिला था। अब जोहान्सबर्ग की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी टीम है जोहान्सबर्ग, और इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर मिलेंगे। शुरुआत करूंगा पहले ही डिफरेंशियल से, डोनोवन फेरेरा। जिसको नहीं पता, आईपीएल में भी ये खिलाड़ी आ गया है। कौन सी टीम ने लिया है? क्या चेन्नई सुपर किंग्स ने लिया है? सॉरी दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग ने वहां नहीं लिया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने लिया। और अगर आपने साउथ अफ्रीका का ऑक्शन देखा था, साउथ अफ्रीका टी20 लीग का, ऐसा चीज किसी ऑक्शन में नहीं हुई जो हुई थी डोनोवन फेरेरा के लिए। रैंड्स नाम की करेंसी है, साउथ अफ्रीका की रैंड करेंसी है। तो रैंड्स में जो बिक्री हो रही थी 5.5 मिलियन, जो कि एक अच्छा प्राइस है, वो भी ऐसे प्लेयर के लिए जो इतने फेमस नहीं थे, पहुंच चुकी थी बिड। और रॉयल्स के पास एकदम ना लास्ट में आया था इनका नाम। रॉयल्स पैसे लगा रही थी, उनके पैसे खत्म हो गए थे। सीएसके 5.5 बिलियन पे पहुंच ले आई बिड को। देन 5.6 बिलियन पे आई दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स बोल रहा हूँ, प्रिटोरिया कैपिटल्स मुझे कहना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल्स की सिस्टर फ्रेंचाइजी है। ठीक है, तो प्रिटोरिया कैपिटल, जिसका हमें कल मैच देखने को मिलेगा, वो आ गए। लेकिन उनकी बिड मानी नहीं गई, क्योंकि मिनिमम 17 प्लेयर लेने थे हर टीम को, उनके 15 ही प्लेयर हुए थे। उन्होंने पूरे पैसे लगा दिए थे डोवन फेरेरा पे। अगर वो ले जाते प्लेयर को, तो वो 17 प्लेयर ही ना ले पाते, इसलिए उनकी बिड खारिज करी गई। और चेन्नई, यानी कि चेन्नई की सिस्टर फ्रेंचाइजी मुझे कहना चाहिए, जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स को प्लेयर मिले डोनोवन फेरेरा। ये चीज़ शायद आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन बहुत ही इकॉनिक एक मूवमेंट था। ऐसा कि एक भी ऑक्शन में नहीं हुआ, तो आपको बताकर मुझे लगता है मैंने कुछ अच्छा ही किया। काइले वराइने की बात करूं तो यार ये टैलेंटेड प्लेयर है। आपने अगर देखा साउथ अफ्रीका के लिए
लिए रिसेंटली ये टेस्ट मैचेस में खेल रहे हैं, इवन स्कोर्ड 145 इन हिज लास्ट 4-डे मैच। वेरी गुड प्लेयर, फिनोमिनल आप कह सकते हो कि क्लासी बल्लेबाजी अगर आपको देखनी हो तो इनको आप देख सकते हो। और इन्होंने मुझे कई टेस्ट मैचेस में एज डिफरेंशियल विकेट कीपर जिताया भी है। फाफ डू प्लेसी पूरी जनता जानती होगी, राइट हैंड बल्लेबाज, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पास में बहुत अच्छा किया है, वहाँ से इनको यहाँ लिया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए रिसेंटली कप्तानी भी करी है इन्होंने। उसके बाद पर्थ स्कॉचर्स में 1-2 ही अच्छी इनिंग्स खेली, ज़्यादा नहीं खेल पाए, थोड़ा सा आपको पता है अंदर आने वाली गेंद पे हल्का सा स्ट्रगल कर रहे हैं, फीट मूवमेंट स्टार्ट में कम आ रहा है, बट सीपीएल में बहुत अच्छा खेले। तो फाफ है भैया, इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफ़ी लोग लेके जाएंगे। हैरी ब्रूक इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, सैडली इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इनको विड्रॉ कर लिया है। रीजा हेंड्रिक्स इज अवेलेबल एंड रेडी टू गो। जानेमन मलान, एक्चुअली जानेमन नहीं, इनका नाम यानेमन मलान है, जे को यह प्रोनाउंस करते हैं, साउथ अफ्रीका की जो कह सकते हो इंग्लिश में, तो वो यानेमन मलान को काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो हाईली रेटेड प्लेयर मानते हैं। रीजा हेंड्रिक्स भी आई थिंक 4.5 मिलियन के अराउंड गए हैं, इफ आई एम राइट। यानेमन अराउंड 3.5 मिलियन रैंड्स के अराउंड गए हैं। सो इससे आपको पता लगता है यार ये प्लेयर काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, तभी लोगों ने पैसे लगाए हैं। बाकी लुइस डे प्लो है, इंग्लैंड में डर्बीशायर ने इनको 2022 में कप्तान घोषित कर दिया है, 2022 में कप्तान घोषित किया, तो अब ये आपको अगले साल से डर्बीशायर, इस साल से इनफैक्ट डर्बीशायर के लिए भी कप्तानी करते दिखेंगे। गुड क्वालिटी ऑलराउंडर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन एंड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन भी कर लेते हैं, ज़्यादा अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रोमारियो शेफर्ड राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट, ठीक है। लुइस ग्रेगरी राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम। नील ब्रांड है, ठीक है, नए ब्रांड नील ब्रांड, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। फिर है मकालू टिकी बर्गर यानी नांद्रे बर्गर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बेस। अजी जोसेफ, जॉर्ज गाटन, महीश तीक्ष्णा अवेलेबल नहीं है। लिजार्ड विलियम्स, एरन फंजीगो, कैरल्ड कोएट्जी, भैया इसके स्टैट देखना, नीचे इसके स्टैट देखना, ये खास है, ठीक है, गैरल्ड कोएट्जी खास है। मालूसी सिबोतो एक्सपीरियंस बोलता है। कैरेब से लेकर जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन आई है इंजर्ड हो गए हैं, ये बहुत अच्छी पिक थे जोबर्ग किंग्स के लिए ऑक्शन में, बट ये इंजर्ड होकर आई थिंक पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं, जो फिलहाल मुझे न्यूज़ मिली। अब इन्हीं के हम देखने वाले हैं रिसेंट आप कह सकते हो कि फॉर्म। तो फ्रेरिया ने देखो भैया अच्छा किया है, 40 और 33 आए हैं, और इनको इतने महंगे में लिया गया है जितने में रीजा हेंड्रिक्स तक को नहीं लिया गया, सो समझो इंपॉर्टेंट है। बाकी काइले वराइने हैं, 19 और 17 ही आए, बट प्लेयर अच्छे हैं। फाफ ने ठीक ठाक ही खेला पर्थ के लिए रिसेंटली। हैरी ब्रूक अवेलेबल नहीं है, तो मतलब नहीं है बात का। रीजा हेंड्रिक्स भैया फॉर्म में है, 42, 74, 70, 53, 57 वीसी ठोकना सीधा ग्रैंड लीग की टीम में, या सी भी कर सकते हो, ठीक है। यानेमन मलान ठीक फॉर्म में है, वनडे के लिए ज़्यादा अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, बट ठीक प्लेयर है। रोमारियो एक अच्छी फॉर्म में है, 2+2 विकेट, 1+2 विकेट, 0+3 विकेट पिछले 3 मैचेस में। देन यहाँ पे दोस्तों अच्छी फॉर्म आप सबकी रीड कर सकते हो, लेकिन अल्जारी की है, 0 विकेट को छोड़ दो तो 4-2-3-2 विकेट आया। देन अगर आप यहाँ पे देखो लिजार्ड विलियम 2-3-1-2 1 विकेट, दोनों मीडियम पेसर है। फास्ट ही कौका अल्जारी जोसेफ को, तो बाकी यहाँ पे कैलेब सकेला की फॉर्म अच्छी थी बट इंजर्ड हैं। गैरल्ड कोएट्जी का फॉर्म देखो, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 4 विकेट, ठीक है। इस मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी, तो कुल मिला के अच्छे रहे हैं गैरल्ड कोएट्जी। जोहान्सबर्ग की लाइनअप की बात करूँ, देखो चेंज हो सकते हैं, कुछ प्लेयर्स अवेलेबल ना हो या कुछ ऐसा हो तो कोई प्लेयर इंजर्ड हो। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन मिली जैसे कैलेब से लेकर, मुझे नहीं लगता आपको कोई दे पाएगा कि ये इंजर्ड है, तो न्यूज़ जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ। हालांकि अगर कोई प्लेयर में चेंज होता है मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। ओपनिंग पे मुझे लगता है रीजा और यानेमन मलान आएंगे, विच इज़ एक्सपेक्टेड। देन फाफ डू प्लेसी, हो सकता है फाफ मूव ऑन कर जाए टॉप पे, या सरप्राइज करके वो डोनोवन फ्रेरिया को ओपनिंग करवा दे, बट ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स तो इनके पास है नहीं है, राइट हैंडर्स ही मुझे ज़्यादा दिखे, इसलिए मुझे लगता है कि 6th बल्लेबाज इनका जो होगा ल्यूस डू प्लो होने चाहिए, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। अदरवाइज इनकी काफ़ी ज़्यादा राइट हैंड डोमिनेंट बल्लेबाजी बन जाएगी। गाटर है एक लेफ्ट आर्मर, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड है, अल्जारी जोसेफ है, और एरन फेंसिगो और गैरल्ड कोएट्जी हैं। एरन फेंसिगो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करते हैं, हाईवर्ड लायन से आपने इनको खेलते देखा होगा, चैंपियंस लीग में भी सिलेक्ट हुए थे, बढ़िया स्पिन बॉलर हैं, T20 के लिए ही ज़्यादा जाने जाते हैं। अगर मैं इनके स्टैट्स की बात करूँ, स्टैट्स वाइज क्यों डोनोवन फ्रेरिया की इतनी तारीफ हो रही है? 26 मैच में 21 इनिंग्स में 539 रन है इस बल्लेबाज के पास, 40 की एवरेज है, 2 अर्धशतक है, तेजी से खेलता है प्लेयर, रुक के नहीं खेलता, तभी इनको राजस्थान रॉयल्स ने लिया। अटैकिंग प्लेयर है, तभी इनको यहाँ पे भी जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स ने लिया है। सो इफ ये बंदा आईपीएल पे इतने जल्दी सिलेक्ट हो रहा है, कुछ बात तो है इसमें, आप समझ सकते हो। फरारी जैसा इस प्लेयर का नाम है, और इनकी रफ्तार भी खेलने की तेजी में फरारी जैसी ही है, तेज खेलते हैं, ठीक है। फाफ डू प्लेसी 318 मैच में 82 रन, 30 की एवरेज, नाम बोलता है काम बोलता है, 4 शतक भी हैं। विकेट्स मत देखना यार, करियर की स्टार्ट में बहुत बॉलिंग कर लेते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। रीजा हेंड्रिक्स फिनोमिनल प्लेयर, 4 शतक, 35 अर्धशतक 170 मैच में, मजाक नहीं है। 40 बार इन्होंने 50 क्रॉस करी है 170 में, है ये एक कंसिस्टेंट खिलाड़ी। हैरी ब्रूक ने, अब देखो हैरी ब्रूक अवेलेबल नहीं है, प्लेयर बहुत बढ़िया बट अवेलेबल नहीं है। बाकी ल्यूड्यू प्लू अच्छे हैं, 11 हाफ सेंचुरीज है, यानेमन से ज़्यादा हाफ सेंचुरीज करी है, लेकिन यानेमन पास 2 शतक है। एवरेज देखोगे ना, सुपर किंग्स ने बहुत
क्वालिटी पिक्स करी हैं बल्लेबाजी में, बहुत ही दिमाग लगाया उन्होंने। साउथ अफ्रीका के 3 ऐसे प्लेयर उठाए हैं टॉप पे जो कि आप कह सकते हो बेस्ट प्लेयर्स हैं आज की डेट में। माकरम को अगर आप छोड़ दो तो ये 3 ही मेरे हिसाब से बेस्ट बन रहे हैं, ठीक है। बाकी आप दोस्तों यहाँ देखोगे डेफिनेटली नांद्रे बर्गर हैं एक बॉलर जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। रोमारियो शेफर्ड तो मुझे काफ़ी पसंद है, ओवरसीज़ प्लेयर है फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, ठीक है। देन बॉलिंग में अलजारी जोसेफ का नाम बोलता है, काम बोलता है, ठीक है। जॉर्ज गाटन एज लेफ्ट आर्मर अच्छी चॉइस हो सकते हैं, साउथ अफ्रीकी ग्राउंड्स पे काम आ सकते हैं। एक्सपीरियंस वाइज मालूसी सिबो तो बहुत खेले हैं साउथ अफ्रीका में, बहुत ज़्यादा। अगर आपने नहीं नाम सुना तो मैं हैरान नहीं हूँगा, क्योंकि तब ये जब खेला करते थे तब 6 टीम्स हुआ करती थी। उनके नाम होते थे केप टाउन कोबरास की नाम की टीम होती थी, और होते थे वॉरियर्स की नाम की टीम होती थी, नाइट्स के नाम की टीम होती थी, वीएसबी नाइट्स करके। तो ऐसी ऐसी टीम्स रहती थी तब, ये काफ़ी खेला करते थे। सो टाइटन्स हुआ करती थी जिसमें एबी डिविलियर्स भी थे, आपको याद होगा। टाइटन्स तो अभी भी है इनफैक्ट। तो डोमेस्टिक स्काउट इनफैक्ट सारी टीम्स अभी भी हैं, बट उस टाइम पे ये ज़्यादा खेलते थे। अब डोमेस्टिक स्काउट देख रहे हैं हम इस सीजन में, डोमेस्टिकली इनके जो प्लेयर्स हैं कैसा परफॉर्म किए हैं। यानेमन मलान ने 8 मैच में 216 रन किए, जिसमें 2 हाफ सेंचुरीज है। चलो 2 हाफ सेंचुरीज है, अच्छी बात है। डोनोवन फेरेरिया ने 7 मैच में 155 रन, 25 के एवरेज से हाफ सेंचुरीज नहीं मिली। एक्चुअली जिस ग्राउंड पे दोस्तों ये खेल रहे थे ना, एक ही ग्राउंड पे बार बार मैच हो रहे थे, लो स्कोरिंग ग्राउंड बन चुका था वो इस लीग में यूज़ भी नहीं होगा, तो ध्यान रखना। ल्यूस ड्यूप्लू 8 मैच में 92 रन, गैरेल्ड कोएट्जी 8 मैच में 85। वैसे गेंदबाजी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, बट स्कोरिंग भी कर लेते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब खेले थे काफ़ी अच्छा किया था। काइल वराइन ने 6 मैच में 79, नील ब्रेंट 7 मैच में 76, मालूसी सिबोतो 7 में 34। बॉलिंग के तौर पर देखना मालूसी सिबोतो को। गैरेल्ड कोएट्जी 8 मैच में 13 विकेट भी हैं। फेंजिगो 9 मैच में 12, नील ब्रेंड 7 मैच में 10। तो नील ब्रेंड ने यहाँ पे भी काम किया है, बल्ले से यहाँ पे भी काम किया है। सो नील ब्रेंड हो गए, गैरल्ड कोएट्जी हो गए, नांद्रे बर्गर हो गए, ये डोमेस्टिकली अच्छा करके आए हैं। स्लेब सलेका इज नॉट अवेलेबल। नांद्रे बर्गर 4 मैच में 8 विकेट, 1 मैच में 2 विकेट की एवरेज आ रही है इनकी। एक बार रिसेंट फॉर्म पे भी नजर डाल लेते हैं क्या करके आए हैं बर्गर भैया। बर्गर भैया पिछले मैच में 4+3 विकेट, 0+1 विकेट, 2 विकेट। भूख लग रही है अगर आपको तो मैकडोनल्ड से ऑर्डर कर सकते हो। सच बता रहा हूँ, मैकडोनल्ड ने मुझे कुछ नहीं दिया, बर्गर ही है उनका नाम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी लुइस दे प्लोई ने 1 विकेट भी निकाली थी, ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। सो डरबन जायंट्स की टीम के आ जाते हैं हम। डरबन सुपर जायंट्स जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स, फटाफट उन्होंने क्या किया, क्विंटन डिकॉक को लिया। पिछले साल होल्डर उनके पास थे, इस बार भी इनके पास क्या है, जेसन होल्डर है, बट वैसे राजस्थान रॉयल्स में चले गए हैं ये। बट सुपर जायंट्स में लास्ट ईयर थे एलएसजी की टीम ने, तब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था डरबन सुपर जायंट का। देन इसके अलावा काइल मायर्स, ये भी एलएसजी की टीम में है, लखनऊ सुपर जायंट यहाँ पे भी आ गए। तो देख रहे हो कैसे टीम्स बन रही है, वही प्लेयर यहाँ आ रहे हैं, वही प्लेयर वहाँ जा रहे हैं। फिर साउथ अफ्रीकी लोकल प्लेयर्स में इन्होंने ड्वेन प्रिटोरियस को साइन किया है। इन्होंने साइमन हार्मर, बड़ा नाम बड़ा काम, टेस्ट मैच लेजेंड है, लेजेंड। अगर आपको नहीं पता, एसएक्स की कप्तानी करी है। जब मैंने आपको बोला था इनको साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचेस में जरूर लिया करो, तभी मैंने आपको बता दिया था भैया ये बहुत स्मार्ट स्पिनर है, इंटेलिजेंस टपकती है भैया, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, एक्सपीरियंस भी बोलता है। आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। इनका लेने इनको कोई नहीं वाला, साइमन हार्मर को कोई नहीं लेगा, आप ध्यान रखना इस खिलाड़ी का। ऑलराउंडर है ये, गिवन शायद बॉलिंग सेक्शन में, इफ आई एम राइट, ठीक है। देन केशव महाराज है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, वेरी स्मार्ट प्लेयर, लेफ्ट आर्म फास्ट, रॉ स्टॉप लें। हालांकि इनकी थोड़ी इंजरी की न्यूज़ आ रही है, तो ये कंफर्मेशन नहीं है खेलेंगे कि नहीं। देन आप कह सकते हो फाफ डू प्लेसी के रिश्तेदार हार्डस विलियो हैं, या जीजा साला का रिश्ता है हार्डस विलियो और यहाँ पे फाफ डू प्लेसी का। मैं गाली नहीं दे रहा भैया, रिश्ता बता रहा हूँ उनका आपको, ठीक है। अंग्रेजी में बताएं तो ब्रदर इन लॉ। जूनियर दाला है, दिलशान मधुशंका अभी अवेलेबल नहीं है, अभी ये इंडिया से थोड़ी मार खा रहे हैं, पिछले मैच में खाई है जो इन्होंने। अकीरा धनंजय राइट आर्म ऑफ स्पिनर, और प्रेनेलेन सुब्रेन, इनको बोलते बोलते मेरे गले में कुछ अड़ गया मजाक कर रहा हूँ, लेकिन प्रेनेलेन सुब्रेन बहुत ही अच्छे स्पिन बॉलर है। आज भी मुझे याद है जब ये आए थे चैंपियंस लीग में, बोला गया था कि ये लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, और आज की डेट में ये बॉलर बन चुके हैं। लंबे लंबे छक्के छोड़ो, बॉलिंग में आके मेन काम कर रहे हैं। सो ध्यान रखना, प्रेनेलेन सुब्रेन का हिट भी लगा लेते हैं, बट ऑफ स्पिनर के तौर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं स्पिन के तौर पे, ठीक है। सो टीम इनकी बढ़िया है। एक बार फटाफट से रिसेंट फॉर्म से गो थ्रू कर लेते हैं। क्विंटन डिकॉक 13-0-1, 63-47, 2 स्कोर अच्छे आए हैं, 3 मैच में अच्छे नहीं आए, लेकिन अपने कंट्री के ग्राउंड्स पे बहुत बढ़िया करते हैं। हेनरी क्लास के डिसेंट ही स्टैट्स आए हैं, बट ये प्लेयर तगड़ा है। आईपीएल में भी आई थिंक सनराइज हैदराबाद ने 4-4.5 करोड़ में लिया, बढ़िया प्लेयर है। जॉनसन चार्ल्स 24-45, 29, 3 और 3। काइल मायर्स 1, 13+0 विकेट, 20+0 विकेट। क्रिश्चियन जॉन्कर का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया। मैट ब्रिट्सकी का अच्छा परफॉर्मेंस आया है, लगातार 30s मार रहे थे, 20s मार रहे थे, बढ़िया प्लेयर है। उससे पहले 61 भी आया, तो ब्रिट्सकी का एक डिसेंट रिकॉर्ड आपको देखने को मिला। देन यहाँ पे 3 विकेट लेने वाले जेसन होल्डर
बॉलर हैं, पिछले मैच में 0, उससे पिछले में 3, उससे पिछले में 38 प्लस 2 विकेट। कीमो पॉल डिसेंट स्टैट्स, एक बीच में 56 भी आया है। व्यान मल्डर 52 प्लस 0, 39 प्लस 0, तो बल्ले से भी रन आ रहे हैं व्यान मल्डर के, बढ़िया बॉलिंग भी करते हैं। प्रिटोरियस 3 विकेट, 15 प्लस 2 विकेट, 0 विकेट। केशव महाराज प्लस विकेट्स आई हैं, दो कई बार विकेट निकाली हैं। इसके अलावा रॉस टॉपले बढ़िया है। हार्मर तो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। हार्डस विलियम बढ़िया बॉलर हैं, अच्छा कर लेते हैं। बाकी के बॉलिंग में अगर आप देखोगे ना, आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है प्रेनेलिन सुब्रयन, 1 3 2 2 1 2 विकेट। ये बंदे ने बहुत ग्रो किया। जब मैंने देखा था मुझे इनकी बॉलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, आज से 8 साल पहले। तब कहा जाता था ये हिट लगा लेते हैं बल्ले से, इसलिए ऑलराउंडर हैं। बट अब उल्टा मुझे देखने को मिल रहा है, इन्होंने बॉलिंग पे बहुत काम किया है और बहुत इंप्रूवमेंट भी है। मैं आपको बताऊं तो डोमेस्टिकली ये हीरो बन रहे हैं बॉलिंग में, आप रेगुलर देख सकते हो क्यों इनको पिक किया गया है। नाउ डरबन की प्रोबेबल 11 आपको बता रहा हूँ। ओपनिंग पे कुड बी क्विंटन डिकॉक एंड जॉनसन चार्ल्स, देन काइल मायर्स हो सकते हैं, अगेन लेफ्ट हैंडर, ठीक है, ताकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रहे। शायद काइल मायर्स 3rd नंबर पे हैं। ब्रिट्स की है, हेनरिक क्लासन है जो कि विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन विकेट कीपिंग के तौर पे ऑलरेडी इनके पास डिकॉक है, तो मेरे को लगता है इस बार एस क्लासन को बैट्समैन ही लिखना सही रहेगा। प्रिटोरियस राइट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम पे सेम काम होल्डर करते हैं। केशव महाराज एज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और हार्मर एज ऑफ स्पिनर, दोनों टाइप के इनके को स्पिन विकल्प दे देते हैं। देन रॉस टॉपले एज लेफ्ट आर्म फास्ट एंड जूनियर दाला राइट आर्म मीडियम फास्ट। काफी बढ़िया टीम लगी मुझे, बैलेंस टीम है। आप देखोगे नंबर 7 तक जेन्युइन बल्लेबाजी है। देन केशव महाराज एंड साइमन हार्मर कैन हिट एज वेल, ठीक है। देन डरबन के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो पे आ जाते हैं, हर एक प्लेयर का स्टैट्स देख लो। प्लेयर्स लगभग इनकी टीम में 20-25 की एवरेज वाले हैं। एक क्विंटन डिकॉक 32 वाले हैं। देन 27 वाले क्रिश्चियन जॉनकर है जो कि एज फिनिशर खेलते हैं। 3 डाउन पे अपनी जिंदगी में पूरा खेले हैं ये, 3 या 4 डाउन यहाँ पे आपको खेलते दिखेंगे। ब्रिट्स की है 26 की एवरेज, बढ़िया प्लेयर है। दूसरे नाम पे मैं इनको रख रहा हूँ, हालांकि ये ना अपनी लाइफ में जब डोमेस्टिकली खेले आए हैं टॉप 3 में, इस टीम में इनकी जगह 4 पे बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी काइल मायर्स, चार्ल्स और डिकॉक है। अनलेस चार्ल्स अवेलेबल ना हो, क्योंकि मैंने उनको प्रैक्टिस में नहीं देखा, शायद फिर ब्रिट्स की ओपनिंग पे आए, क्योंकि मैंने मायर्स को तो देखा है, होल्डर को तो देखा है। मेरे पे यकीन नहीं है तो ये देख लो। लखनऊ सुपर जायंट वालों ने बताया, यानी कि यहाँ पे जो सुपर जायंट्स की टीम है डरबन की, काइल मायर्स आ गए हैं, अराइव्ड। सिमिलरली जेसन होल्डर भैया, हमारे प्यारे, जय कर दो सब, आ गए हैं होल्डर भैया भी। तो स्टैट्स वाइज आपको दिखेगा कि यार काफ़ी अच्छे प्लेयर है। प्रेटोरियस, होल्डर का नाम काम दोनों बोलता है। मल्डर हैज़ बिन ग्रोइंग विद बैट रिसेंटली, अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी खेले टेस्ट मैचेस में साउथ अफ्रीका के लिए। कीमोपॉल थोड़ा रिसेंट फॉर्म में स्ट्रगल किया, एक जरूर आपको इनकी 58 की आई थिंक नॉक दिखी थी। ब्रिट्स की मुझे अच्छे क्यों लगते हैं भैया, ये ना काबिल है बड़ी इनिंग्स खेलने के। 41 मैचेस में 8 हाफ सेंचुरीज है, विच इज़ मोर देन काइल मायर्स, देख रहे हो। जबकि काइल मायर्स ने इनसे दुगने से ज़्यादा मैच खेले हैं, 102-3 मैच खेले हैं काइल मायर्स ने, इन्होंने 43। बाकी यहाँ पे यार बॉलिंग तो आपने देख ही ली है, सबके स्टैट्स आप रीड कर सकते हो। प्रेडलिन सुबरेन डिसेंट है, महाराज भैया का काम नाम दोनों बोलता है, सेम गोज फॉर साइमन हार्मर। अब डोमेस्टिकली इनके प्लेयर कैसे परफॉर्म किए CSA T20 लीग में, वो देख लेते हैं। व्यान मल्डर ने 7 मैच में 206 रन कर दिए, 51 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरीज। मैन इन फॉर्म, बॉलिंग भी करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 7 मैच में 3 विकेट भी है, जबकि मैं इनको बॉलिंग ऑलराउंडर मानता हूँ, लेकिन इन्होंने बल्लेबाजी बहुत इंप्रूव की है। ब्रिट्स की 6 मैच 158, 1 हाफ सेंचुरी है। हार्डस विलियम 7 मैच 65, क्रिश्चियन जॉनकर 3 मैच 20। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इनमें ना बॉलिंग के स्टैट्स बेहतर आपको दिखेंगे बल्लेबाजी से, क्योंकि भैया ये जो विकेट्स थी बहुत यूज थी, एक ही विकेट पे सब मैचेस थे, बार बार बॉलर ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। प्रेनेलिन सुबरेन 9 मैच 13 विकेट, जूनियर दाला 9 मैच 10। जूनियर दाला भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, नाम में जूनियर काम से सीनियर। दाला जूनियर ने बॉल डाला, विकेट निकाला, ठीक है। साइमन हार्बर हार्म कर देते हैं बल्लेबाजों को, 8 मैच में 9 विकेट है। हार्डस विलियम बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत हार्ड, 7 मैच में 5 विकेट। व्यान मल्डर बल्लेबाज का कर सकते हैं मर्डर। अरे भैया पीयूष भाई, आप कहावतें बना लो, पहले हमें ये मत बताना। देखो ये सबके स्टैट्स मैंने आपको बताए हैं, बेसिकली सच बताऊं तो इनमें हार्बर मेरे पसंदीदा है और पेनेलिन सुबरेन के स्टैट्स अच्छे हैं, बट दोनों में से कौन खेलेगा ये देखना रहेगा। हार्मर का एक्सपीरियंस और पेनेलिन के रीसेंट स्टैट है, मेरे हिसाब से मैं होता तो मैं हार्मर को चूज करता डिस्पाइट पेनेलिन के बेटर स्टैट्स। मैचअप्स पे आ जाओगे तो आपको पहले दिखेगा क्विंटन डिकॉक को ज़्यादा लोगों ने तंग नहीं किया, लेकिन गेरल्ड कोएट्जी ने और लुइस ग्रेगरी ने एक एक बार आउट किया है। जॉनसन चार्ल्स अपने ही कंट्री में अल्जारी जोसेफ और रोमारियो के आगे एक एक बार आउट हुए हैं, ऑब्वियसली CPL में खेले होंगे। अब यहाँ पे रोमारियो ने तंग किया है, एक्चुअली तंग से ज़्यादा मैं कहूँगा रन खाए हैं, बट 2 बार आउट किया काइल मायर्स को, और उनमें से एक पिछले साल की भी है, 2022 की विकेट। जोसेफ के आगे मायर्स एक बार आउट हुए हैं। हेनरिक क्लासन एक बार फेंसिगो पे फंसे हैं, 4 गेंद में केवल 1 रन किया उनको। मालूसी सिबोतो को 3 गेंद में 0 रन 1 विकेट। नांद्रे बर्गर को 2 गेंद में 0 रन 1 विकेट। क्रिश्चियन जॉनकर भी मालूसी सिबोतो के आगे खेले हैं, तो मैंने लिख दिया, ज़्यादा मतलब नहीं था ऑल दो। ड्वेन प्रिटोरियस नॉर्मल, व्यान मल्डर नॉर्मल। होल्डर भैया रोमारियो शेफर्ड के आगे 3 बार फंसे हैं, 3 बार आउट हुए हैं।
केशव महाराज नॉर्मल, ठीक है। महाराज वैसे बॉलर हैं बट यार यहाँ पे दिए हुए थे तो मैंने डाल दिया कि देख लो, चलो कोई ना यार, डोमेस्टिकली क्या पता ऊपर आ जाए, क्योंकि ये 5-6 डाउन पे आपको याद होगा इंडिया के आगे 6 डाउन के आगे आके रन भी किए थे। जोहान्सबर्ग के बल्लेबाज, किसी ने ज़्यादा तंग नहीं किया मलान को, इनको तंग किया है महाराज ने एक बार आउट करके। वो वनडे में तंग किया रिरोस टॉपले ने, वनडे में इनका फेस ऑफ हुआ था, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका इनको वनडे में ही खिलाती है। फाफ डू प्लेसी 3 बार होल्डर के आगे आउट है, लास्ट ईयर 1 टाइम है जिसमें से, ठीक है। बाकी केशव महाराज आउट यहाँ पे करने में कामयाब नहीं रहे रीजा को, काइल अबॉट रहे हैं। काइली अबॉट देखो लेट एडिड हुए हैं टीम में, लेकिन आपको बता दूं काइली अबॉट बढ़िया फास्ट बॉलर है। कोलपाक डील पे चले गए थे लेकिन एक टाइम पे साउथ अफ्रीका के मेन स्टे थे। सो अगर काइल अबॉट खेलते हैं उनका भी ध्यान रखना, बढ़िया फास्ट बॉलर है। साइमन हार्मर लुई डुप्लो के आगे आप कह सकते हो एक बार आउट करने में कामयाब रहे हैं। काइल वरायने केशव की इकलौती गेंद पे आउट हुए हैं, ठीक है, बाकी नॉर्मल है। साइमन हार्दर ने एक बार लुइस ग्रेगरी को भी आउट किया, कहाँ पे किया है, इंग्लिश T20 में, एसेक्स वर्सेस समरसेट का मैच था, ये भी आपको बता दिया, ठीक है। इतना इन डेप्थ कोई नहीं बताएगा आपको। रोमारियो शेफर्ड जेसन होल्डर के आगे आउट हुए हैं, तो शेफर्ड होल्डर को कर रहा है, होल्डर शेफर्ड को कर रहे हैं, आपस में ही लगे हुए हैं दोनों। दोस्तों टीम करते करते आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डिकॉक, हेनरी क्लासन, डोनोवन फेरेरा और यहाँ पे काइल एवरहने मिलेंगे। ऑल 4 आर गुड प्लेयर्स, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छे हैं इसमें अनडाउटफुली क्विंटन डिकॉक, साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द बेस्ट, जो कि खेलते हैं आईपीएल में भी रेगुलरली। इस साल आईपीएल में 2 और खिलाड़ी जुड़ गए हैं, इनमें से क्लासन और फेरेरा। साउथ अफ्रीका के लिए जब टेस्ट मैचेस से क्विंटन डिकॉक रिटायर हो चुके हैं, इफ यू डोंट नो, यंग एज पे रिटायर हुए, तो काइल एवरहने ने उनको रिप्लेस किया। सो ऑल 4 हैव इंटरनेशनल कैटेगरी। आप चारों को कंसिडर कर सकते हो, बट क्योंकि स्मॉल लीग है मैं यहाँ सिर्फ क्विंटन डिकॉक को ले रहा हूँ। क्लासन मेरे सेकंड चॉइस होते, फरारिया ग्रैंड लीग के लिए रख सकते हो, वरायने मुझे लगता है थोड़ा नीचे आएंगे जोहान्सबर्ग में, ठीक है। बल्लेबाजी पे आते हैं, बल्लेबाजी में रीजा हेंड्रिक्स आपके लिए अच्छा ना, एक ये बात बता देता हूँ, क्लासेन का ना स्पिनर्स के आगे बहुत खतरनाक रिकॉर्ड रहा है इस साल। इनके 4-5 मैच में आपको रिसेंट स्टैट अच्छे नहीं दिखे, लेकिन जस्ट उसके पहले बहुत अच्छे थे। सीपीएल में भी इन्होंने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली थी जहां टफ विकेट्स पे ज़्यादा लोग बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, तो ध्यान रखना है। बल्लेबाजी में डेफिनेटली रीजा हेंड्रिक्स को ले रहा हूँ। आपको अगर रिसेंट फॉर्म याद हो, पिछले 5 मैच में इनके बहुत अच्छे स्कोर्स है, 40+ है 5 मैचेस में, 70 का भी नॉक था 1-2, और काफ़ी बढ़िया फॉर्म में है, काफ़ी महंगे में लिए गए, 4.5 बिलियन रैंड्स इज नॉट ईजी टू बाय, तो डेफिनेटली इनमें कुछ देखा गया टीम के द्वारा। नेक्स्ट इन चॉइस मैंने यहाँ फाफ डू प्लेसी को लिया है, साउथ अफ्रीका के भी मेन स्टे रहे हैं अपने टाइम पे। हमने सीएसके में इनको देखा, अब हम देखेंगे जेएसके में, यानी कि जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स में। और आपको मैं बता दूं कि फाफ डू प्लेसी काफ़ी बढ़िया करना चाहेंगे, अपनी T20 लीग मिली है साउथ अफ्रीका को, तो एक आइकॉनिक मोमेंट है साउथ अफ्रीका के लिए, बड़ा करना चाहेंगे। काइल मायर्स और यानेमन मलान में देखो, एज बल्लेबाज तो मैं यानेमन मलान को चूज करूंगा। यानेमन मलान कंसिस्टेंटली अच्छा करना जानते हैं। काइल मायर्स थोड़े इनकंसिस्टेंट है, इस साल सीपीएल में बहुत बढ़िया थे लेकिन इनकंसिस्टेंट है, बट बॉलिंग भी कर लेते हैं काइल मायर्स, तो एज ऑलराउंडर इफ यू व्यू हिम तो ये अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, जिस वजह से मैं काइल मायर्स को भी ले रहा हूँ। तो आपको समझ आया, तो इन चारों को लेने का रीजन मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। जॉनसन चार्ल्स प्लेयर ये भी ठीक है, हिट एंड मिस है, लेकिन जब चलते हैं अच्छा चलते हैं। इस साल ये अच्छा खेले थे, अबू धाबी T10 था वहां पे भी, सीपीएल था वहां पे भी, इसीलिए वेस्ट इंडीज में इनको बुलाया भी गया टीम में, ठीक है। अब मैं इनको ले नहीं रहा, बट एक ऑप्शन जरूर रहेंगे, हैरी ब्रुक नॉट अवेलेबल लिखा भी आ गया है। लुई डुप्लू है, बहुत ही अच्छे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डर्बीशायर ने इस साल इनको कप्तानी दी है, 3% सिलेक्शन इनको बहुत अच्छी ग्रैंड लीग पिक बनाता है। जोहान्सबर्ग ऐसी टीम है जिसमें राइट हैंडर्स भरे हुए हैं, फाफ डू प्लेसी हैं, रीजा हेंड्रिक्स, यानेमन मलान है, लेकिन उनके बीच एकमात्र लेफ्ट हैंड प्लेयर लुइस डुप्लू को हमेशा प्रमोशन मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडर की जरूरत होती है टीम्स को, स्पेशली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर्स टैकल करने के लिए, जो कि सामने की टीम के लिए बहुत, आप कह सकते हो, उनको तंग करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लुइस डुप्लू को आप भेज सकते हैं यहाँ पे अपनी टीम में, क्योंकि इनको प्रमोशन मिल सकता है और बढ़िया आप इनसे काम एक्सपेक्ट कर सकते हो, और खुद भी ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। इनके भी भाई हैं, एक्स ड्यू करके एक प्लेयर हैं, हालांकि वो अभी नहीं खेलने वाले, इस टूर्नामेंट में नहीं है तो उनकी बात नहीं कर रहा, बट दोनों भाई बढ़िया प्लेयर है, स्पेशली एल ड्यू जो कि डर्बीशायर के कप्तान भी बन गए हैं, इंग्लैंड की एक काउंटी के, समझ सकते हो। मैथ्यू ब्रिट्सकी वैसे तो बढ़िया प्लेयर है, सॉलिड विकल्प है, जनरली अपने करियर में टॉप 3 में बल्लेबाजी करी है। डरबन के लिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काइल मायर्स हैं, जॉनसन चार्ल्स हैं, तो समझ नहीं आ रहा, और इवन उनके पास ऑब्वियसली क्विंटन डिकॉक है, कहाँ इनका रोल रहेगा। अगर तो ऐसा होता है कि चार्ल्स नहीं खेल रहे, फिर ब्रिट्सकी पे आप फोकस करना, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इफ चार्ल्स नहीं खेल रहे तो ब्रिट्सकी पे जरूर फोकस कर सकते हो, बढ़िया प्लेयर है, रिसेंटली 20s-30s मारा है, 5th मैच में जो इससे लेटेस्ट खेला है इन्होंने 62 मारे थे, रिसेंट फॉर्म मैंने आपको दिखाई है। क्रिश्चियन जॉनकर है,
बहुत बढ़िया प्लेयर है अपने टाइम के, रेगुलरली मैंने इनको देखा 30-40 करते हुए, लेकिन रिसेंटली इनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही है उतनी। पिछले 3 मैच में 20 ही रन आए हैं जो CSA T20 था, और 3 से 4 डाउन एक्सपेक्ट करूंगा, फिनिशर है, सो मतलब नहीं है लेने का। थोड़ी सी पार्ट टाइम राइट आर्म मीडियम पेस भी करते हैं, बट मतलब नहीं बन रहा। तो मैंने ये 4 बल्लेबाज लिए हैं, रीजा हेंड्रिक्स, काइल मायर्स ड्यू टू हिज ऑलराउंड कैपेसिटी, फाफ डू प्लेसी एंड यानिमन मलान। टॉप ऑर्डर के सब बल्लेबाज हैं ये। ऑलराउंडर्स में भैया आपको पता है मैं किसको लेने वाला हूँ, जैसन होल्डर, यानी कि जैसन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि होल्डर भैया की जय, हमें बहुत पसंद है जैसन होल्डर। बहुत बढ़िया स्लोअर वंस करते हैं, बहुत ही अच्छे दिग्गज गेंदबाज बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से भी आप कह सकते हो पॉइंट्स दे सकते हैं, क्षमता है इनमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस की। दिस इज वाई मैं इनको हमेशा बैक करता हूँ और जैसन होल्डर को लेकर चलता हूँ, इवन इफ अगर वो 1-2 मैच फेल हो, आप उनको मेरी टीम में रेगुलर देखोगे। सिमिलर गोस फॉर ड्वेन प्रेटोरियस, अपनी स्लोअर वंस के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही अच्छी स्लोअर वंस डालते हैं, और डेथ गेंदबाजी में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, 2 से 3 विकेट भी निकाल सकते हैं सीधा आखिरी 1-2 ओवर में आके, ये चीज़ का ध्यान रखना। और अभी इंटरनेशनली ये रिटायर हो गए हैं, लेकिन T20 लीग्स अभी भी वर्ल्ड में खेलेंगे, इस साल CSK के लिए भी खेलने वाले हैं, जबकि होल्डर राजस्थान रॉयल्स में खेलेंगे। बात करूं रोमारियो शेफर्ड की, ये भी बढ़िया प्लेयर हैं, और इस बार IPL ऑक्शन में केवल 50 लाख में बिक गए, लेकिन ये मतलब नहीं बनता कि यार बढ़िया प्लेयर नहीं है। राइट हैंड बल्लेबाज है, राइट आर्म मीडियम पेस करते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि होल्डर और प्रेटोरियस से कम बॉलिंग क्वालिटी है इनकी, हालांकि ये ज़रूर बल्लेबाजी से कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि पावर हिट्स इनकी होल्डर और प्रेटोरियस दोनों से बेहतर है, ठीक है, ध्यान रखना। और इनको भी मैंने ले लिया है, वैसे इंजर्ड थे ये लंका प्रीमियर लीग में भी थे, इन्होंने वो इंजरी की वजह से मिस करी पूरी, लेकिन यहाँ पे स्क्वाड में जुड़ गए हैं। अब दोस्तों कीमो पॉल अपनी स्लोअर वंस के लिए जाने जाते हैं, डिसेंट प्लेयर है, बल्लेबाजी भी थोड़ी सी करते हैं, बट मैं इनको अभी नहीं ले रहा हूँ टीम में। ये गयाना के लिए ही दोनों रोमारियो शेफर्ड और कीमो पॉल खेले थे, रोमारियो शेफर्ड का मच बेटर परफॉर्मेंस रहा था कीमो पॉल से। मैं ये नहीं कह रहा कि कीमो नहीं दे सकते, किसी भी दिन बेहतर कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं ले रहा। लुइस गेगरी कुछ आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकते हैं, मीडियम पेस और बल्लेबाजी है, समरसेट के लिए बहुत ही अच्छे प्लेयर है, बट इस लीग में क्या रोल रहेगा पहले मैं देखना चाहूंगा लेने से पहले। व्यान मल्डर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ऑप्शन, मैंने आपको रिसेंट स्टैट्स दिखाए थे इस साल, स्लो विकेट्स पे भी ही वॉज परफॉर्मिंग विद एवरेज ऑफ 50। बल्लेबाजी इस प्लेयर ने बहुत इंप्रूव करी है, और मीडियम पेस भी करते हैं। नांद्रे बर्गर को ऑलराउंड सेक्शन में रखा गया, लेकिन मकालू टिक्की बर्गर आपको मैकडोनल्ड्स का अगर पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको एज ऑलराउंडर मत देखना भैया, इनको देखना एज, देखो बॉलिंग के विकल्प देखो, क्योंकि भाई बल्लेबाजी उतनी नहीं करते, कर लेते हैं, बट मैं अगर आपको ऑलराउंडर में बता रहा हूँ ना, इनको बॉलिंग सेक्शन में रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। 3 विकेट इन्होंने जरूर निकाली अपने पिछले मैच में, डिसेंट स्टैट्स इनके रहे हैं। जन हम कहते हैं इनका तो नाम ही ब्रांड है भाई, इनका बंदे का नाम ही ब्रांड है, बोलते हैं ना मेरा नाम ही ब्रांड है, इस बंदे का तो सच में नाम ब्रांड है मेरे भाई। बट ये नील ब्रांड एक्चुअली इस साल अच्छा परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं, तो यार एक्चुअली दिया है परफॉर्मेंस तभी इस लेवल पे सिलेक्ट हुए हैं, बट आप सबको नहीं ले सकते। होल्डर प्रिटोरिया शेफर्ड को ही मैंने यहाँ पे लिया है। इसके बाद मुझे अगर चॉइस करनी होती मैं व्यान मल्डर की करता। इनको जरूर अपने ग्रैंड लीग में याद रखना, 8% सिलेक्शन में कम नहीं है। नील ब्रांड भी ऑलराउंड परफॉर्मर है, बट व्यान मल्डर को मैं इंटरनेशनल पे भी खेलते देख चुका हूँ, बढ़िया प्लेयर है। साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट मैचेस में हमने इनको पिक भी किया है। अब बात करूं बॉलिंग के विकल्प की, नंबर 1 चॉइस तो आपको दिख ही रही है, अल्जारी जोसेफ। बहुत ग्रो किया इन्होंने, पिछले साल CPL के बेस्ट बॉलर थे। CPL के साथ साथ आपको बता दूं वेस्ट इंडीज के लिए रेगुलर खेलने लगे, पहले T20 में सिलेक्ट नहीं होते थे, वनडे में होते थे। गुजरात टाइटंस ने लॉकी फर्गसन को दे दिया कोलकाता को, उनको कहा कि आप ले लो, लेकिन अल्जारी जोसेफ को बचा के रखा। इससे आपको पता लगता है उनका ध्यान है कि अल्जारी जोसेफ कितनी ग्रोथ कर गए हैं। गुड प्लेयर, कैन स्ट्राइक सम ब्लोज ऑल्सो विद द बैट, बट अपनी गेंदबाजी के लिए, अपनी स्पीड के लिए 150 की जाने जाते हैं। रीस टॉप लेकर नाम में ही टॉप है, मैं हमेशा से आपको ये बोलता था, और आज आप देख लो इनका सिलेक्शन कितना पहुंच चुका है, क्योंकि इंग्लैंड के लिए रेगुलर परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ये रिसेंटली काफ़ी इंजरी से जूझे हैं, तो ये खेलेंगे या नहीं कहना मुश्किल है। ऐसी विकेट पे रीस टॉप ले को आप ड्रॉप करना समझो रिस्की है, अगर खेलते हैं तो लेना पड़ेगा, नहीं खेलते तो डेफिनेटली और विकल्प की हम बात करके रखते हैं ऑलरेडी, ठीक है। देन केशव महाराज है, स्पिन बॉलर, बहुत एक्सपीरियंस है साउथ अफ्रीका में खेलने का। डॉल्फिन्स और वॉरियर्स में ये जब जब मैच हुए हैं बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, काफी टाइम खेले भी हैं ये डॉल्फिन्स के लिए, बढ़िया प्लेयर है केशव महाराज, ध्यान रखना। जो डॉल्फिन्स ना साउथ अफ्रीका की एक डोमेस्टिक टीम है, ठीक है। अब जॉर्ज गाटन की बात करूँ, लेफ्ट आर्म फास्ट, थोड़ी सी बल्लेबाजी भी करते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी फॉर्मर खेल चुके हैं, ठीक है। प्लेयर बढ़िया है, अटैकिंग नेचर है इनकी, स्विंग बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अटैकिंग बॉलिंग करते हैं, पैड को टारगेट करते हैं, जिस वजह से अच्छे अमाउंट ऑफ पॉइंट्स निकालते हैं। अगर विकेट लेते हैं 33 पॉइंट दे सकते हैं, या कीपर कैच भी करवाते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में बेस बाउंस मिल सकता है, फायदा हो सकता है गाटन को, ठीक है। मैं गाटन को ही पिक करने वाला हूं, लेकिन तीक्ष्णा अभी अवेलेबल नहीं है, ये बताना मेरी ड्यूटी है। अभी श्रीलंका इंडिया की सीरीज है। हार्मर इज वन ऑफ द लेजेंडरी स्पिनर्स, मैं बोलता हूं, बहुत बढ़िया है। देन फाफ डू प्लेसी के रिश्तेदार हार्डस विलियम आ गए हैं, पेस बॉलर अच्छे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, एक्सपीरियंस है इनको भी, IPL में भी सिलेक्ट हो चुके हैं, हालांकि ज़्यादा मौके नहीं मिले खेलने के, पंजाब किंग्स की टीम में थे मुझे याद है। जूनियर दाला है,
अच्छे हैं, विकेट निकाल सकते हैं, स्लोअर वंस के लिए जाने जाते हैं। एरन फेज़िगो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लिजार्ड विलियम्स अच्छे स्टैट्स है, राइट आर्म पेसर है। अकीला धनंजय एज स्पिन बॉलर टीम में जुड़ गए हैं। मेरे को ना इनसे थोड़ी नाराजगी है, एक आधी बार को छोड़ के जब भी मैं इनको पिक करता हूँ ये फेल होता है, जिस दिन मैं छोड़ता हूँ उसी दिन 2-3 विकेट ले जाते हैं। इनसे मैं नाराज हूँ, तो इन ऐसे प्लेयर को मैं हमेशा टीम 2 में तो रख ही लेता हूँ जिनसे मैं नाराज रहता हूँ, क्योंकि जब मैं इनको लेता हूँ फ्लॉप हो जाते हैं, जब नहीं लेता यही प्लेयर हिट हो जाता है। ये अकीला धनंजय साथ मेरी कहानी रही थी सीपीएल में, मैंने 2 मैच में बैक किया, हालांकि मैं जीत गया था मैच, प्रिटोरियस कप्तान थे मेरे, मुझे याद है, सेंट किट्स नेविस की टीम थी, प्रिटोरियस ने 4 विकेट लेके मुझे बचाया था, बट धनंजय मेरी टीम में थे, 0 विकेट लेके गए थे और इनकी बॉल पे कैच भी ड्रॉप हुआ था। अगले मैच मैंने ड्रॉप किए, सीधा 2 विकेट थी, ठीक है। दिशान मधुशंका नॉट अवेलेबल। देन आते हैं हीरो, ग्रैंड लीग हीरो हमारे जो हो सकते हैं, गैरेल्ड क्विर्टजी। 1% सिलेक्शन, अंडर 19 में खतरा प्लेयर थे, रन्स भी मार लेते हैं, बट बॉलिंग इनकी बहुत तगड़ी है। ये बंदा अगर खेल रहा है जोहान्सबर्ग में, तो इसने ना पहले तो ये देख लो किस किस को पीछे किया होगा खेलने के लिए। प्रॉबेबली इससे सम ऑफ द बेस्ट बॉलर्स लाइक एरन फेंजिगो स्पिनर, देन यहाँ पे ऑब्वियसली यार काइल एबर्ट का नाम नहीं दिख रहा, क्या स्क्वाड से बाहर हो गए हैं आई थिंक। देन बाकी यहाँ पे आपको बता दूं मालूसी सिबोतो है, एक्सपीरियंस प्लेयर, एक्सपीरियंस है, बट तो इनकी ना बॉलिंग बहुत अजीब है, एक्शन अजीब सा है, स्लो सी बॉलिंग करते हैं, बट वही प्लेयर्स की बॉलिंग पे ना बहुत ज़्यादा बाउंड्री पे कैचेस होते हैं। आपको कैसे मैं इनकी बॉलिंग समझा सकता हूँ, मीडियम पेसर से हैं, स्लो सी डालते हैं, बहुत कोई स्पीड नहीं है, थोड़ा अजीब सा ही एक्शन है, बट इनकी बॉलिंग पे लगते हैं चौके छक्के और बाउंड्री पे होते हैं कैच, ठीक है, ध्यान रखना। प्रलेन सुब्रेन बढ़िया स्पिन बॉलर है, रिसेंटली बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, बट डरबन की ही टीम में ना एक और स्पिनर मुझे जो बहुत पसंद है ऑलरेडी है, साइमन हार्बर, सो एक्सपेक्ट करूंगा कि वो खेले। लेट्स सी कि क्या करती है डरबन की टीम। सेलेब सकेला मेरे हिसाब से इंजर्ड हो गए हैं, जोहान्सबर्ग की फर्स्ट स्पिन ऑप्शन थी। तो मेरे जो थर्ड बॉलर है फिलहाल के लिए जॉर्ज गार्टन है, ओवरसीज बॉलर है, अगर तो बाहर हो जाएंगे तो केशव महाराज या हार्मन में से हम किसी को पिक कर लेंगे, ठीक है, ये विकल्प बनेगा। सीवीसी के तौर पे जो आप पास दोस्तों ऑप्शंस है, बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस है इस मैच में। पहली तो क्विंटन डिकॉक है, दिल की एक जो ग्रैंड लीग कैप्टनसी है वो रीजा हेंड्रिक्स ऑप्शन है, फाफ डू प्लेसी कम नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे प्रिटोरियस, होल्डर, शेफर्ड, तीनों अच्छे ऑलराउंडर है। प्रिटोरियस और होल्डर मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बॉलिंग बेहतर करते हैं, जबकि शेफर्ड का आपको बता दूं हिट्स ज़्यादा अच्छी लगाते हैं, पावर हिटिंग एबिलिटी अच्छी है इनकी, विकेट निकाल लेते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं निकालते, लेकिन ये अपनी पावर हिटिंग एबिलिटी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। मैंने अपनी कप्तानी इस मैच में ड्वेन प्रिटोरियस को दी है, डेथ में बॉलिंग करेंगे। वाइस कैप्टनसी मैं होल्डर भैया में सोच रहा था, एक ऑप्शन ये है, दूसरा क्विंटन डिकॉक में, क्योंकि क्विंटन डिकॉक इस कंट्री में ऑब्वियसली पले बड़े हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स पे, और वीसीटी का ऑप्शन रखा है क्योंकि विकेट कीपिंग का भी एक एडवांटेज है। मान लो 15-20 रन करके आउट हो भी गए, 1 से 2 कैच करके कुछ डिसेंट पॉइंट निकाल लेंगे, वहीं और किसी बल्लेबाज पास ये ज़्यादा विकल्प नहीं होता जो विकेट कीपिंग को एडवांटेज देता है। सो ये 3 जो है मेरे बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें मैंने कप्तानी अपनी प्रिटोरियस को दी है, वाइस कैप्टनसी मैंने होल्डर को दिया है रिस्क लेके, बट चेंज कर सकता हूँ मैं अपना वाइस कैप्टन फाइनल में। लिंक रहेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाओ, वहाँ पे लिंक मैंने दे रखा है हमारे टेलीग्राम का, जरूर जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी अपडेट मिलता है, इंपॉर्टेंट रह जाता है, तो लिंक से जुड़ जाए। अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए बरकरार रखेंगे एनालिसिस को, और घंटी बजी जिंगल जिंगल कर दो, सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखो, तभी तो कल की वीडियो नोटिफिकेशन मिलेगी। और अच्छे अगर आप यहाँ पे 2,500-3 हज़ार लाइक करते हो तो ज़रूर सोचूंगा जिम्बाब्वे का मैच कवर करने की कल, ठीक है, टारगेट रखते हैं 3,000 लाइक तो।